गुड मॉर्निंग इंडिया, वेलकम टू द जेड एग्जाम। आज है 29 जून, बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया का नंबर 1 चैनल। 29 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं फैक्ट बताऊंगा जो कि परीक्षा से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, तो हर फैक्ट को आप नोट करते चलिएगा। चलिए, आज का मोटिवेशन कोट क्या है? अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को हमेशा जिंदा रखो। अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को हमेशा जिंदा रखो, क्योंकि यही आपको सक्सेस दिलाएगा। इम्पॉसिबल को देखो कैसे कैंची से काटा गया है तो पॉसिबल बन गया है। मतलब हम इम्पॉसिबल से ही, मतलब ना होने से ही हम होना सीखते हैं। मतलब ये चीज़ देखिए, बात आती है पॉजिटिव एटीट्यूड की। एटीट्यूड रखिए, मैं ये नहीं कहता एटीट्यूड ना रखिए, ठीक है, लेकिन जहाँ रिश्ते बचाने की बात है वहाँ पे आप एटीट्यूड न दिखाइए, नहीं तो रिश्ता क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो वो अलग बात है, रिश्ता दूसरी चीज़ हो गई। लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड बात करें तो आप हमेशा पॉजिटिव थॉट रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए कि हमको पढ़ना है तो पढ़ना ही है, ठीक है, और कोई काम नहीं करना है, ठीक है। तो ये अगर लेके चलते हैं तो सक्सेस काफ़ी दूर नहीं होगा आपके लिए, बहुत पास होगा, बहुत जल्द आप उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। चलिए, तो मैं हर क्वेश्चन के साथ आपको कुछ ना कुछ फैक्ट बताऊंगा, उसको आप नोट कर चलिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 29 जून 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक अच्छे क्वेश्चन का, एक अच्छे दिन के साथ। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अब ये सांख्यिकी दिवस क्या होता है? जैसे वित्त मंत्री, वित्त से रिलेटेड एंड जो कॉमर्स से रिलेटेड जितने काम होते हैं सब क्या होते हैं, सांख्यिकी में आ जाते हैं। अब वित्त मंत्री कौन हमारे यहाँ होंगे? निर्मला सीतारमण। हर मंत्रालय के साथ उस व्यक्ति का नाम रखिए, आपको हमेशा याद रहेगा, उस व्यक्ति का नाम कभी भूलेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किसने किया अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण? रेंज होगी कितनी? 2000 किलोमीटर। यानी क्या है, एक मारक क्षमता वाला हथियार है जो क्या करेगा, 2000 तक अगर दुश्मन खड़ा रहेगा उसको भी क्या करेगा, ये मार गिराएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत ने काम किया है, अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया जिसकी रेंज क्या है, 2000 किलोमीटर। ओडिशा के तट पर डॉक्टर अब्दुल कलाम टापू पर अग्नि सीरीज की एक नई मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया। राजधानी क्या हो जाएगी उड़ीसा की? भुवनेश्वर। सबसे बड़ा शहर हो जाएगा भुवनेश्वर। जिले कितने हो जाएंगे? 30। राज्य गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। राज्यपाल कौन हो जाएंगे? गणेशी लाल। मुख्यमंत्री हो जाएंगे नवीन पटनायक। ठीक है, हम देखते हैं उड़ीसा कहाँ पे है। तो देखिए, ये रहा आपका उड़ीसा, ये भारत का नक्शा है और ये रहा आपका उड़ीसा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सतर्कता आयुक्त तो कौन बने कार्यवाहक CVC? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल, जो फिगर में दिख रहे हैं यही है, सुरेश एन पटेल। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC का गठन कब हुआ था? फरवरी 1964 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो दिल्ली कहाँ पे है ये भी देख लेते हैं हम। देखिए, ये रहा आपका दिल्ली की बात आई है, तो ये रहा आपका दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किसके AWS ने एनक्रिप्टे मैसेजिंग ऐप विकर का अधिग्रहण किया है? तो आप देख रहे हैं फिगर में किसकी लोगो है ये? तो इसका लोगो हो जाएगा अमेजन। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सही हो जाएगा बी, अमेजन। अमेजन के CEO हो जाएंगे जेफ बेजोस। मई 1996 से 5 जुलाई 2021 तक ये काम करेंगे, ठीक है। अमेजन की स्थापना हो जाएगी 5 जुलाई 1994 को। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। किसने FY22 के लिए भारत की GDP विकास दर को 9.6% पर संशोधित किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, INDRA, इंदिरा, इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च। इंडिया रेस्टिंग का हो जाएगा इंडिया रेस्टिंग एंड रिसर्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कौन बने पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में संयुक्त शीर्ष स्कोरर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो।
149 मैचों में से 109 बार स्कोर किया था इन्होंने। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जेट एग्जाम आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ के रूप में डेली बाय डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ प्रोवाइड रहते हैं। हर मंथ के पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए और ट्विटर पे भी फॉलो कर दीजिए। और आपके जीवन संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, कोई हेजिटेशन हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने ओडिशा तट से उन्नत पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, डीआरडीओ। अब चलिए, डीआरडीओ भारत में एजेंसी है। ये क्या करता है? हथियार, विपन्स, ये सब चीज़ बनाता है। और इसरो हमारा क्या करता है? इसरो हमारा रॉकेट, ये सब सारी चीज़ अंतरिक्ष लॉन्च करता है। ठीक है, तो डीआरडीओ के अध्यक्ष हो जाएंगे जी सतीश रेड्डी और इसरो के अध्यक्ष हो जाएंगे के सिवान। ठीक है, मुख्यालय डीआरडीओ का हो जाएगा नई दिल्ली। स्थापना कब हुआ था? 1958 में। मात्र एजेंसी कौन है? रक्षा मंत्रालय। अब रक्षा मंत्रालय किसके पास है? राजनाथ सिंह के पास। इतना सारा चीज़ आप नोट करिए। कर्मचारी कितने हैं? 30,000। ठीक है, और 500 क्या है? 5,000 क्या है? केवल साइंटिस्ट है। ठीक है, सहयोगी कंपनी गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान डिजाइन किए गए विमान अवतार डीआरडीओ, लक्ष्य डीआरडीओ। ठीक है, ये सारी चीज़ आप नोट कर लीजिए। चलिए आइए बात उड़ीसा की। तो फिगर में देखते हैं उड़ीसा कहाँ पे है। देखिए ये रहा आपका उड़ीसा, ये रहा आपका उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। फ्रेंच नॉन फिक्शन लेखक इमानुएल कैरर ने जीत शीर्ष कौन सा पुरस्कार? सही होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेनिश। राजकुमारी लियोना, प्रिंसेस लियोना के नाम पर फाउंडेशन द्वारा दिए गए 8 प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से यह एक पहला पुरस्कार है। इमानुएल कैरर ने जीता कौन सा पुरस्कार? स्पेनिश पुरस्कार, यानी स्पेनिश पुरस्कार पहला पुरस्कार है। चलिए ठीक है, स्पेनिश कहाँ पे है? तो ये देखिए स्पेन, ये रहा आपका स्पेन और ये रहा आपका इंडिया। वर्ल्ड का नक्शा है। नेक्स्ट वन बढ़ते हैं। मैक्स वेस्टरपेन ने जीता 2021 कौन सा ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड? इसका सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, मलाइका। ठीक है, लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन मर्सिडीज दूसरे स्थान पर रहे। बाल्टेनियर बोटाना विस्टलैंड मर्सिडीज तीसरे स्थान पर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट वन बढ़ते हैं। कौन सा राज्य रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य बना? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। गोवा की राजधानी पणजी, गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। फिर देखते हैं गोवा कहाँ पे है। देखिए तो ये रहा आपका गोवा, देखिए बिल्कुल छोटा सा है। ये रहा आपका गोवा। ठीक है, इंडियन ओशियन से मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किसको मिला मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, आर.के. सभरवाल। आर.के. सभरवाल को। मंगोलिया की राजधानी उलन बातौर। मंगोलिया की मुद्रा मंगोलियाई तोगरोग। मंगोलिया के राष्ट्रपति उखना सुरलेखसुख। यही है आर.के. सभरवाल। देखिए यही है आप आर.के. सभरवाल। चलिए नेक्स्ट वन बढ़ते हैं। फिगर देते हैं मंगोलिया कहाँ पे है। तो ये कि वर्ल्ड का नक्शा है ये रहा आपका मंगोलिया। क्या है? अलग कंट्री है चाइना के ऊपर, यानी इंडिया हमारा ये है, इंडिया के ऊपर चाइना, चाइना के ऊपर क्या है? मंगोलिया है। चलिए नेक्स्ट वन बढ़ते हैं। किसकी पुस्तक फियर्सली फीमेल द दुती चंद स्टोरी लॉन्च हुई? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, सुदीप मिश्रा। सुदीप मिश्रा अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। 100 मीटर की स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। विदेशी कामगारों के लिए कौन दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, अशगाबाद। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अस्मता में ये काम हुआ है, यानी सबसे महंगा शहर ये बना है। मुंबई 78वें स्थान पे है, नई दिल्ली 117, चेन्नई 158, बेंगलुरु 170 और कोलकाता 181वें स्थान पर। यानी महंगाई की दृष्टि से देखा जाए तो ये शहर उनके क्रम है। चलिए फिर देखते हैं कहाँ पे है तुर्कमेनिस्तान। ये रहा आपका तुर्कमेनिस्तान, पीले कलर का देख रहे हैं, यही है तुर्कमेनिस्तान। ये रहा आपका इंडिया, वर्ल्ड का नक्शा है। ठीक है, चलिए इंडोनेशिया में ज्वालामुखी पर गणेश जी की पूजा करने वाले ये हिंदू आदिवासी कौन है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, टेंगोर जनजाति। ज्वालामुखी है उस पर क्या करते हैं? ये पूजा करते हैं जाकर। यहाँ पे आज़ादी कितनी है? 1 लाख आबादी है इन जनजातियों की, टेंगर जनजातियों की 1 लाख आबादी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ज्वालामुखी के ऊपर पूजा करना बहुत रिस्की है, तो यहाँ की जनजाति मान्यता है इनकी
पुरानी परंपरा है, ये चलती आ रही है, इसको ये क्या करते हैं, निभाते रहते हैं। अब देखते हैं इंडोनेशिया कहाँ पे है फिगर में। तो ये रहा आपका इंडोनेशिया, वर्ल्ड का नक्शा है। ये रहा आपका भारत, ये रहा आपका इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाय अखिलेश और डोज फॉर यू, ये आपके लिए क्वेश्चन है। हमारा वीडियो आपने पूरा देखा होगा, हमेशा देखा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। एशिया प्रशांत में शीर्ष 5 प्रौद्योगिकी केंद्रों में से पहले स्थान पर कौन सा शहर है? आपके सामने है 4 ऑप्शन, सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।